हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक तंवर और आज हम पढ़ रहे हैं स्वामी विवेकानंद का कर्म योग फ्रॉम द सीक्रेट ऑफ वर्क। अब दोस्तों, ये चैप्टर आपके कोर्स में है तो मैं इसे बहुत ही आसान तरीके से समझाने वाला हूं। इजी इजी वर्ड और बहुत ही इजी सेंटेंसेस। ये चैप्टर बहुत डिटेल में है, बहुत लंबा चैप्टर है और बहुत मुश्किल सेंटेंसेस दिए हुए हैं। मैं इनकी समरी आसान तरीके से आपको समझाऊंगा, वो भी सिर्फ 20 सेंटेंसेस में। अगर आपने इनको अच्छे से याद कर लिया तो आप आराम से अच्छे मार्क्स ले आएंगे एग्जाम में। तो टोटल 20 लाइन है, साथ में उनकी हिंदी भी है और मैं बोल बोल के एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। इसको बढ़िया से कहीं पे लिख लेना और याद कर लेना और एग्जाम में लिख के आ जाना। नंबर 1 नंबर आएंगे आपके जबरदस्त। आइए शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है, कर्म योगा टीचेस अस द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेल्फलेस वर्क। कर्म योग हमें सिखाता है कि सेल्फलेस वर्क, निस्वार्थ काम करने का क्या महत्व है। तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं कर्म योग हमें सिखाता है कि हमें जो काम करने चाहिए वो निस्वार्थ भावना से करने चाहिए। उसमें अपना कोई मतलब नहीं होना चाहिए, स्वार्थ नहीं होना चाहिए। सेकंड लाइन है, इट एम्फेसाइजेस। एम्फेसाइजेस का मतलब होता है जोर देना। आप इसकी जगह हाइलाइट्स भी लिख सकते हैं कि हाईलाइट करता है। इट हाइलाइट्स या इट एम्फेसाइजेस परफॉर्मिंग ड्यूटीज विदाउट अटैचमेंट टू द रिजल्ट। के बिना परिणाम क्या होगा उसके बारे में सोचे आप काम करें। जैसा कि गीता में भी लिखा है कि आप काम करें, फल की चिंता ना करें। ये वही बात है यहाँ पे। विवेकानंद एक्सप्लेन करते हैं कि वर्क डन विद सेल्फिश मोटिव, यदि हमारा मोटिव यानी इरादा, उद्देश्य, यदि हमारा स्वार्थ भरा इरादा होगा तो हम इस दुनिया से बंधे रहेंगे, यानी मोह माया से बंधे रहेंगे, बाइंड रहेंगे। सेल्फलेस वर्क लीड्स टू फ्रीडम एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। जो निस्वार्थ काम है वही हमें दिलाएगा स्वतंत्रता यानी आजादी और स्पिरिचुअल ग्रोथ यानी हमारा आध्यात्मिक विकास होगा। He highlights the importance of discipline and focus in actions। वो हाईलाइट करते हैं कि जो हमारे एक्शन है, हमारे कर्म हैं, उनमें डिसिप्लिन का क्या महत्व है, अनुशासन का क्या महत्व है और फोकस रहने का यानी एकाग्रता का क्या महत्व है। ट्रू वर्क इज डन विद डेडिकेशन विदाउट एक्सपेक्टिंग रिवार्ड्स। एक सच्चा काम किया जाता है डेडिकेशन के साथ। डेडिकेशन यानी समर्पण, बिना एक्सपेक्ट किए, बिना उम्मीद किए कि आपको कोई रिवार्ड मिलेगा या कोई पुरस्कार मिलेगा। स्वामी विवेकानंद एनकरेजेस सर्विंग ह्यूमैनिटी एज अ फॉर्म ऑफ वर्शिप। स्वामी विवेकानंद हमें प्रेरित करते हैं, एनकरेज करते हैं कि हम सर्विस दें, सेवा करें ह्यूमैनिटी की, मानवता की, और इसे हम पूजा की तरह करें। कहने का अर्थ है कि स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मानवता की सेवा ही सच्ची पूजा है। He says every work, no matter how small, is sacred। sacred का मतलब होता है पवित्र। आप इसकी जगह होली भी लिख सकते हैं, HOLY। इफ डन विद सिंसियरिटी, वो कहते हैं कि कोई भी काम चाहे वो कितना भी छोटा हो, वो काम पवित्र है यदि उसे ईमानदारी के साथ किया जाए, सिंसियरिटी के साथ किया जाए। एक्शंस शुड बी परफॉर्म्ड विद द थॉट ऑफ बेनिफिटिंग अदर्स। काम किए जाने चाहिए, काम एक्शन परफॉर्म किए जाने चाहिए इस सोच के साथ कि दूसरों को बेनिफिट मिले। खुद के बेनिफिट के बारे में नहीं सोचना है, दूसरों के लाभ के बारे में सोचना है। तो आप लोगों को भी ये वीडियो सिर्फ खुद तक ही सीमित नहीं रखना है, इसे अपने क्लासमेट्स को भी शेयर करना है ताकि उनका भी भला हो सके। अब सब लोग तो कोचिंग नहीं कर सकते हैं, कई बार दूर होती है या महंगी होती है, तो क्यों ना इन वीडियोस की मदद ली जाए। अपने क्लासमेट्स को भी शेयर कर देना, उनका भी बेनिफिट हो जाएगा।
He explains the importance of controlling desires while working. वो इस बात पे जोर देते हैं कि कितना महत्व है अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करने में, अपनी डिजायर को कंट्रोल करने में जिस दौरान आप काम कर रहे हैं। आप जब भी कर्म कर रहे हैं उस दौरान अपनी इच्छाओं को वश में रखो। तो मैंने आपको कहा था ये चैप्टर में टोटल 20 सेंटेंस दूंगा आपको, इजी इजी। इस चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना, आपको बस ये 20 लाइनें लिखनी है। इवन 20 में से तुमने 15 भी लिख दी ना, तो मेरी गारंटी है बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। 10 लाइन हम पढ़ चुके हैं, आगे देखते हैं 10 लाइन और। ये ना सारे फिलॉसफी वाले टाइप के चैप्टर होते हैं, दर्शन शास्त्र टाइप के, तो लगभग लाइंस मिलती जुलती हैं, है ना। इसमें कोई कहानी नहीं है, ये कोई कविता नहीं है, ये दर्शन शास्त्र वाली बातें हैं, ज्ञान की बातें हैं। तो इसको लाइन वाइज भी याद करने की जरूरत नहीं है। इस 20 में से लगभग 15 लाइन आपको याद करनी है, वो भी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। अब आगे देखते हैं 11 नंबर लाइन क्या कहती है। कर्म योगा टीचेस बैलेंस बिटवीन वर्क एंड स्पिरिचुअल लाइफ। कर्म योगा हमें सिखाता है संतुलन बनाना काम और आध्यात्मिक जीवन के बीच। आध्यात्मिक जीवन क्या होता है? जिसमें आप भगवान की शरण में रहते हैं, आप ज्ञान प्राप्ति करते हैं अध्यात्म की मदद से। तो एक बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि काम तो सिर्फ काम ही काम, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि अध्यात्म तो सिर्फ दिन भर आप भगवान में ही खोए हुए हैं और कोई कर्म नहीं कर रहे। दोनों के बीच में बैलेंस जरूरी है। 12 नंबर का पॉइंट है, डिटैचमेंट इज की टू परफॉर्मिंग ड्यूटीज अफेक्टिवली। डिटैचमेंट क्या होता है? किसी चीज से अटैच नहीं होना है, मोह माया के अंदर बंधना नहीं है। विरक्ति बोलते हैं हिंदी में, विरक्ति। किसी चीज के प्रति आसक्ति नहीं रखनी है, बंधे नहीं रहना है, बहुत ज्यादा लगाव नहीं रखना है किसी चीज से। डिटैचमेंट, यही एक कुंजी है, एक की है कि आप अपने सभी ड्यूटीज को अफेक्टिवली पूरा कर पाएंगे, अच्छे तरीके से निभा पाएंगे। विवेकानंद कहते हैं वर्किंग विद सेल्फिशनेस, वर्किंग विदाउट सेल्फिशनेस, कि जब आप बिना स्वार्थ के काम करते हैं, इससे आपका प्यूरिफाई हो जाता है माइंड, आपका मन शुद्ध हो जाता है जब आप निस्वार्थ भावना से कर्म करते हैं। वर्क इज नॉट फॉर मटेरियल गेन, काम भौतिक लाभ के लिए नहीं होता है। मटेरियल गेन मतलब पैसा कमाना। काम सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं होता है, बल्कि इनर पीस के लिए भी होता है, आंतरिक शांति के लिए भी होता है, और जॉय के लिए भी होता है, आनंद के लिए भी होता है। He warns against laziness, वो चेतावनी देते हैं आलस के खिलाफ कि आलस मत करना। एंड एनकरेजेस एक्शन विद एनर्जी, और हमें एनकरेज करते हैं, हमें प्रेरित करते हैं कि हम कर्म करें, एक्शन करें एनर्जी के साथ। सर्विंग अदर्स सेल्फलेसली, दूसरों की सेवा करना निस्वार्थ भावना से, इज द पाथ टू गॉड, वो रास्ता हमें लेके जाता है ईश्वर तक। कर्मयोग डज नॉट डिनाई मटेरियल वर्ल्ड, कर्मयोग डिनाई नहीं करता, डिनाई मतलब मना करना, वो मना नहीं करता है मटेरियल वर्ल्ड के लिए, भौतिक दुनिया के लिए, पैसे के लिए और आराम के लिए, पर वो हमें सिखाता है कि हमें डिटैचमेंट रखना है, मतलब इससे बहुत ज्यादा लगाव नहीं रखना है। माया तो आसपास रहेगी ही, पैसा तो जरूरी है, पर ऐसा नहीं हो कि आप पैसे के बंधन में बंध जाएं। निस्वार्थ होकर काम करें, अंदर से एंजॉय करें। स्वामी विवेकानंद हमें रिमाइंड करते हैं, फिर से याद दिलाते हैं कि जो वर्क है, कर्म है, उसका असली मकसद क्या है कि हमें सेल्फ रियलाइजेशन हो, हमें आत्म साक्षात्कार हो, हम स्वयं को पहचाने। बाय प्रैक्टिसिंग कर्म योग वन गेट्स ट्रू फ्रीडम, कर्म योग की प्रैक्टिस करके एक व्यक्ति को सच्ची स्वतंत्रता मिलती है, असली आजादी मिलती है, वो मोह माया के बंधनों से मुक्त हो जाता है, असली मुक्ति मिलती है।
एसेंस, एसेंस का मतलब होता है निचोड़, सार। कर्म योग का सार यही है कि जो भी कर्म करें उसको प्रेम के साथ करें, बिना सेल्फिशनेस के। ये थी हमारी लास्ट लाइन। एसेंस क्या है कर्म योग का? कि वर्क करें लव के साथ, बिना सेल्फिशनेस के। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। 10 मिनट के वीडियो में मैंने आपको इतना मुश्किल चैप्टर समझा दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को 2 या 3 बार सुन लो, कहीं नोट डाउन कर लो, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से कॉपी करके पेस्ट करके प्रिंट आउट निकाल लो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने फ्रेंड्स को भी भेज देना। फिर मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।